से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिनको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बदनाम किया, जिनको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मरकज वाला कह करके बदनाम किया कि मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं। इतना मरकज कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि नफरत ऐसी फैल गई कि आज उस नफरत के परिणाम आप देख रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर सब्जी का बाइकाट हो रहा है, कहीं हलाल और हराम के नाम पर खाने पीने वाली चीज़ों का बाइकाट हो रहा है। ये क्या बना दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री इतनी नफरत फैला रहे थे कि जब रोज ब्रीफिंग लेकर के आते थे कोरोना की, तो एक अलग से कॉलम उसमें उन्होंने दे दिया था मरकज का। उन्होंने हिंदू का कॉलम नहीं दिया, मुस्लिम्स का कॉलम नहीं दिया, जैन का कॉलम नहीं दिया, बौद्ध का कॉलम नहीं दिया, लेकिन अनअनाउंस्ड तरीके से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मरकज के नाम पर ये सारे के सारे मुसलमान हैं, और समाज में नफरत भरनी शुरू कर दी। आज वो नफरत देश के गांव, देश के खलियान, देश के खेतों तक पहुंच चुकी है। आज वो नफरत इतनी घर कर चुकी है लोगों के अंदर कि ये मासूम भोले लोग, नादान लोग आज उस नफरत का शिकार हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक बीएसएनएल कर्मचारी घास खा रहा है, आपने देखा कि किस तरह से बच्चे चूहा खा रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से लोग घास खा करके अपनी जिंदगी जीवित करने पर मजबूर हैं। आप देखिए दिल्ली के जो क्वारंटीन सेंटर हैं, ये वीडियो भी देखिए कि किस तरह से यहाँ लोगों को खाना दिया जा रहा है। रोटी दिखाना भैया। नहीं भाई, ये रोटी पेट में क्या करेंगे भाई? दर्द करेंगे। कच्ची है पूरी तरीके से? मंडोली जगह है। ये मंडोली के अंदर क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ पे हम लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है दिल्ली सरकार द्वारा। हम कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कल के बाद एक्सटेंशन के अंदर, कल आपने सुना होगा, 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। एक ही गली के लोग थे, सारे के सारे लोग यहाँ क्वारंटाइन कर रखा है मंडोली के अंदर। 1 बजे खाना मिला था, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मिला। अब 8 बजे ये खाना हमें दिया गया, जिसमें 3 रोटियाँ हैं, जो कि एक किसी भी आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है। सारा कुल मिलाकर 200 ग्राम वजन होगा उस पूरे खाने में, डब्बे के साथ। तो अप्रोक्स वो एक टाइम का भी नीड पूरा नहीं कर पाएगा हमारा। और 1 बजे से लेके इतना लंबा टाइम हमें खाली पेट रखा गया है। खाली पेट रखने की वजह से हमारे सर में भी दर्द हो रहा है, और हमें आगे चल के भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार तक अगर ये बात पहुँच जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को बोले या कोई भी किसी को बोले, लेकिन हमारी सुनवाई की जाए। यहाँ खाना कम से कम 5 बजे एक ब्रंच में कुछ मिल जाए, या बीच में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मिल जाए। और मुख्यमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि खाने की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, आप इस वीडियो से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहां लोगों को खाना मिल रहा है, कितनी परेशानी है लोगों को। आज वही मरकज के लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए, अपना खून देने के लिए आए हैं। उनके मुखिया मौलाना साद साहब ने अपील की है कि अगर उनके प्लाज्मा से इंसानों की जान बच सकती है तो मरकज के लोग, तबलीगी जमात के लोग आगे आएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है कि 300 लोगों ने फॉर्म पे साइन कर दिया, अपनी सहमति जता दी है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और कईयों ने डोनेट करना शुरू कर दिया है। आप सुनिए तबलीगी जमात के लोग अपने प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर के कह क्या रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं प्लाज्मा देकर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सभी अल्लाह ये सभी सब प्लाज्मा देखो, अल्लाह बख्श सारे इंसान का अल्लाह मरीज को ख़त्म करे। इसके ज़रिए से आपको सारी दुनिया यानी पूरे मुल्क का मर्ज खत्म हो, पूरे मुल्क के और इंसानियत को फ़ायदा हो। हाँ, इंसान के लिए फ़ायदा हो। वेस्ट बंगाल ज़िला हुगली का रहने वाला हूँ। मैं जब निज़ामुद्दीन आया उस टाइम मुझे कुछ हुआ नहीं था, फिर भी यहाँ पे हमें राजीव गांधी में ट्रीटमेंट के लिए लाया दिया। ट्रीटमेंट के लिए जब लाया दिया तो इन्होंने बोला तकरीबन 14 दिन आपको रखा जाएगा, जबकि राजीव गांधी में हमें 28 दिन रखा दिया। उसके बाद यहाँ अभी हमारी
क्वारंटाइन चल रही है। मैंने आज अपना प्लाज्मा डोनेट किया इंसानियत के नाते, इसलिए क्योंकि ये वायरस को मिटाने के लिए जब प्लाज्मा ज़रूरत है तो मैं प्लाज्मा डोनेट किया और इंडिया के डॉक्टर के लिए हेल्प किया कि डॉक्टर इस वायरस को इस तरह हटाए कि दोबारा ये वायरस यहाँ आने से पहले 10 मिनट को सोच लें। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए, सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब इस चीज को नहीं बताएंगे। रोगी मीडिया को यह भी बताना चाहिए कि अब प्लाज्मा जिहाद हो रहा है। जब कोरोना जिहाद था तो प्लाज्मा जिहाद होगा, इसको बताना चाहिए। और क्या ये प्लाज्मा सिर्फ मुसलमानों को लगेगा या सिर्फ हिंदुओं को लगेगा या सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के लोगों को लगेगा? रोगी मीडिया को यह भी बताना चाहिए नफरत फैलाने वालों को। ये नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर ये सब बताएंगे कि तबलीगी जमात वाले, मरकज वाले प्लाज्मा डोनेट करें तो इससे तो मोहब्बत बढ़ेगी देश में। इससे तो गांधी और स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा। इससे मौलाना आजाद और पंडित नेहरू के सपनों का भारत बनेगा। इससे अंबेडकर साहब और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। ये तो नहीं बताएंगे। ये क्या बताएंगे? सिर्फ जो नफरत फैलाने वाली बातें। वो ये भी नहीं बताएंगे कि मरकज वालों ने सिस्टम को इन्फॉर्म किया था। वो ये भी नहीं बताएंगे कि अगर मरकज के लोग एक जगह पर नहीं होते और अगर सारी जगहों पर ये चले गए होते तो आज पूरे देश में कितने लोगों को क्वारंटीन करना पड़ता। मौलाना छुपा हुआ सूत्रों से खबर आ रही है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि मौलाना ने यह भी कहा है कि वो पुलिस से राब्ते में है, पुलिस को उनकी सूचना है, जांच एजेंसियों से सहयोग कर रहे हैं। जब मौलाना का ये बयान आया कि मौलाना छुपे नहीं थे, मौलाना क्वारंटीन में थे और सिस्टम से राब्ते में थे, सिस्टम से उनकी बातचीत हो रही थी, तो इस खबर को तो रोगी मीडिया ने नहीं बताया। सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर। नफरत फैलाओ, वो सूत्र उसमें डाल दो। ये जो नफरत का प्रोपेगेंडा है दोस्तों, ये सियासी रोटी जो सेकने का नफरत के तवे पर और उसमें धर्म का तड़का लगा करके जो खुशबू उसकी निकाली जाती है, उससे मासूमों का भला होने वाला नहीं है। उससे आपके बच्चे की फीस भी माफ नहीं होने वाली है। उससे आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भी जाने वाला नहीं है, बोस्टन में भी जाने वाला नहीं है। उससे आपका बच्चा डीपीएस में जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें और आपको उठाना खुद ही पड़ता है थका हारा बदन अपना। जब तक जिसमें जान है, रूह है, तब तक अपना थका हुआ हारा बदन खुद ही हमें उठाना पड़ेगा। ये रोगी मीडिया के लोग नहीं उठाने आएंगे। और याद रखिए, अत्याचार करे धन हुए 20, 25 और 30, तहस नहस हुए फिर नाती पूत शहीद। आइए हम इस बात का वचन लें कि हम अत्याचार नहीं करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, घृणा नहीं फैलाएंगे। स्वामी विवेकानंद साहब और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। मौलाना आज़ाद और गांधी के सपनों का भारत बनाएंगे। पटेल और नेहरू के सपनों का भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जो सबके लिए होगा। एक ऐसा भारत जिसको स्वामी जी के अगर बातों में कहें तो स्वामी जी कहते हैं कि हम ऐसे भारत से आते हैं जिसने सभी धर्मों के शरणार्थियों को, सताए हुए लोगों को शरण दिया है, सताए हुए लोगों को शरण दिया है। हमारा भारत, सबका भारत, हम सब का भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भारत। आइए हम वचन लें कि हम भारत को दुनिया में सबसे आगे लेकर के जाएंगे, दुनिया की पहली पंक्ति में ले जाकर के भारत को खड़ा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे।